नमस्कार। मैं नेटिविस्ट डी राउत तथा धर्म विक्रमादित्य कबीर सत्व परमहंस दौलत राम जगत गुरु नरसिंह मूल भारतीय हिंदू धर्म विश्वपीठ कल्याण बोल रहा हूँ। भाइयों, हमें एक बात अच्छी तरह समझना चाहिए कि जो लोग यूरेशिया से अपना वैदिक ब्राह्मण धर्म लेकर हिंदुस्तान में जिन्होंने घुसपैठ की है, वे ब्राह्मण जिन्हें भट्ट, ब्राह्मण, पंडित कहा जाता है, ये कभी भी शिव, नेटिव हमारे जो देवता है या महापुरुष है या धर्मात्मा है, इनको नहीं मानते हैं। जैसे नेटिव शिव, नेटिव राम, नेटिव कृष्ण। इसलिए कोई भी ब्राह्मण शैवी होने का सवाल ही नहीं उठता। कोई भी ब्राह्मण रामानंदी होने का सवाल ही नहीं उठता। कोई भी ब्राह्मण कृष्णपंथी या वैष्णवपंथी होने का सवाल ही नहीं उठता। तो भाइयों, जहाँ भी मंदिर है, हिंदू के मंदिर है, जैन के मंदिर है और बौद्धों के मंदिर है, वहाँ जो ब्राह्मण घुस गए हैं, वे केवल दान दक्षिणा वसूल करने के लिए वहाँ बैठे हुए हैं। इन लोगों ने पहले बौद्धों के मंदिरों पे कब्जा किया, जैनों के मंदिरों पे कब्जा किया और जो मूल भारतीय हिंदू धर्मी लोग थे, उनके पूजा स्थलों पर भी इन्होंने कब्जा किया। ये अपने आप को पंडित कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं। कहीं कहीं ये लोग अपने आप को जगत गुरु भी कहते हैं और शिवाचार्य या जो है शंकराचार्य भी कहते हैं। पर न वो शिव को मानते हैं, न कृष्ण को मानते हैं, न राम को मानते हैं। उनका अपना अलग धर्म है। उनके धर्म का नाम है वैदिक यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म। यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म का धर्म ग्रंथ है वेद और उनका कानून है मनुस्मृति। और इनके धर्म ग्रंथ और कानून के मुताबिक अन्य लोगों को ये लोग गैर ब्राह्मण मानते हैं। गैर ब्राह्मण में ये लोग जैसे भारत के क्षत्रिय लोग हैं, जो क्षेत्रीय है, भूमि के लोग हैं, इस भूमि के लोग हैं, सन ऑफ साइल है। इनको इन्होंने क्षत्रिय कहा, रजपूत कहा, भूमिहार कहा। पर ये लोग सभी मूल भारतीय है, हिंदू है, आप पूर्व के हिंदू है। फिर वैश्य है जो व्यापार करते हैं, ये भी मूल भारतीय लोग हैं। ये भी भारत के ही मूल भारतीय लोग हैं। इनको वैश्य कहा। बहुत बड़ा जो तबका जो है कारागिर का और किसान का, इनको इन्होंने शूद्र कहा। और जो ये लोग जो लड़ रहे थे विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म के लोगों से, और जो जिन्होंने अपनी लड़ाई हमेशा कायम रखी है, इनको इन्होंने शूद्र अस्पृश्य कहा। गांव में जंगल में बसे हमारे आदिवासी भाई, इन्होंने कभी भी विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म कभी माना ही नहीं। इस प्रकार से
भारत में जो क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, जिसे शूद्र कहते हैं, आदिवासी कहते हैं, अस्पृश्य कहते हैं, चाहे ब्राह्मण इनको कुछ भी कहे, पर हम इन नाम से हम इनको नहीं मानते हैं। हमारे जो क्षत्रिय लोग जिसको खुद को कहते हैं क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अस्पृश्य, आदिवासी, ये सब हम एक ही नाम से हम जानते हैं, और वो नाम है नेटिव, मूल भारतीय हिंदू। हम सब हिंदू है, नेटिव है। और वो जो विदेशी है वो एक वर्ण, वो केवल एक वर्ण, सवर्ण, यूरेशियन, वैदिक ब्राह्मण धर्मी लोग हैं। कोई भी गैर ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं बन सकता है। कोई भी, आप बताइए, कोई भी गैर ब्राह्मण कभी ब्राह्मण नहीं बन, कोई भी गैर ब्राह्मण कभी ब्राह्मण नहीं बन सकता है। जब ब्राह्मण नहीं बन सकता है, उनका धर्म मान्य, वो धर्म का प्रमुख नहीं बन सकता है, पंडा नहीं बन सकता है, पुजारी नहीं बन सकता है, भट्ट नहीं बन सकता है, तो हमारे लोगों का धर्म यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण दोनों धर्म होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि हम उनकी विषमता, अस्पृश्यता, भेदभाव, ऊंच नीच, वर्णवाद, जातिवाद को मानते नहीं हैं। तो हम तो अलग धर्म के लोग हैं। हमारा धर्म है मूल भारतीय हिंदू धर्म, जिसमें समता भाईचारा है। और इसी समता भाईचारा को मानने वाले जो विचार के लोग हैं, भले ही उन्होंने अलग अलग अपना छोटे रास्ते बना दिए हो, जैसे जैन है, बौद्ध है, सिख है, पर ये सभी लोग हिंदू है। और हिंदू में कोई पंथ नहीं है, जीवन मार्ग है पर पंथ नहीं है। जैसे वैष्णव, शैवी, इस प्रकार के हमारे हिंदू धर्म में कोई भी पंथ नहीं है। इसलिए हिंदू में पंथ है कहना सरासर झूठ है। और हिंदू में पंथ है कहना, महंत है कहना, शंकराचार्य है कहना, ये सरासर झूठ है। हमारे हिंदू धर्म में कोई भी शंकराचार्य नहीं है। हमारे हिंदू धर्म में कोई भी महंत नहीं है। दरअसल बौद्ध धर्म में बौद्ध भिक्खु होते हैं तो उनको भंते, भदंत कहा जाता है। तो ब्राह्मणों ने उनकी नकल कर उनके ही बौद्धों के धर्म के जो मंदिर है उसमें प्रमुख को महंत कहना शुरू कर दिया। भदंत और बड़ा अगर बनते हैं, जिसको आजकल जिसे थेरो भी कहते हैं, महाथेरो भी कहते हैं, बनते को थेरो कहते हैं, और अधिक उम्र के, अधिक ज्ञान के सीनियर जो बनते होते हैं उनको महाथेरो कहते हैं। इसी प्रकार से जो है बनते से उन्होंने ज़्यादा ज्ञान वाला जो होता है उसको महंत कहना शुरू कर दिया। ऐसे महंत जो थे थोड़े समय के लिए ब्राह्मण बौद्ध बने, नकली बौद्ध बने, और उन्होंने बौद्धों के जो विहार है, सभी विहार, उस पर इन्होंने कब्जा कर लिया। कुछ जगह वो महंत बने, कुछ जगह वो मंडलेश्वर बने, कुछ जगह शंकराचार्य बने, पर सभी के सभी जो मंदिर है जिसमें ये विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म के लोग बैठे हुए, पंडे, पुजारी, महंत, शंकराचार्य, ये सभी के सभी या तो बौद्धों के मंदिर है, जैनों के मंदिर है, या मूल भारतीय हिंदू धर्मी लोगों के मंदिर है। इसलिए मुक्ति का मार्ग क्या हो सकता है? इन विहारों का, मंदिरों का जो मुक्ति चाहते हैं अगर आप, तो मुक्ति का मार्ग क्या हो सकता है? जो इस देश का नागरिक ही नहीं है, जो इस देश का शत्रु है, तो उसको भगाए बगैर अन्य कोई मुक्ति का मार्ग हो ही नहीं सकता है। हम अगर कानून बनाते हैं उसमें ये कहते हैं
कि चलो भाई अब जो है महंत ब्राह्मण रहेगा तो चलेगा, तो इससे मुक्ति तो मिलेगी नहीं। अगर हम ये कहते हैं कि ब्राह्मण को रहने दो, उनका धर्म उन्हें पालन करने दो, तब भी मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि ब्राह्मण आपको अछूत मानेगा, अस्पृश्य मानेगा, आपको धीरे धीरे अपने ही मकान से वो आपको जो धीरे धीरे आपको भगाएगा। पहले तो कहेगा मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, जैसे कि पहले भी उन्होंने कहा है, और फिर वो आपके जो है दरवाजे के पास में बैठ जाएगा, फिर अगली जो है जो खोली होती है उसमें घुस जाएगा, और धीरे 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 पूरा घर आपका जो है अपने कब्जे में कर लेगा, जैसे कि भारत को किया है। भारत में वैदिक ब्राह्मण धर्म अलग है और हिंदू धर्म अलग है। बौद्ध धर्म मूल भारतीय हिंदू धर्म का जीवन एक मार्ग है, जैसे जैन है, सिख है। तो ब्राह्मण तो न बौद्ध है, न जैन है, न सिख है, न मूल भारतीय हिंदू है, तो हमारे भारत में उसे रहने का अधिकार कैसे हो सकता है? हमारा ही शोषण करेगा और हम उसको नागरिकता का अधिकार देंगे, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी मूर्खता कोई नहीं है। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारकर कोई भी मुक्ति का मार्ग जो है, मुक्ति का मार्ग जो ढूंढ नहीं सकता है। तो मुक्ति का मार्ग क्या है? किसी जैन मंदिर में, बौद्ध मंदिर में, सिख मंदिर में अगर विदेशी ब्राह्मण, पंडा, पुजारी, महंत, शंकराचार्य बन बैठा है, तो उस वर्किंग कमेटी से उसको भगाने से कुछ नहीं होगा। वर्किंग कमेटी से भगाने से कुछ नहीं होगा, देश से भगाना होगा। मुक्ति का मार्ग यही है, इसके अलावा कोई मार्ग नहीं है। जो राजनैतिक समस्याएं होती है उसको राजनैतिक तरीके से ही उसका समाधान ढूंढना चाहिए, और जो धार्मिक समस्या है उनको धार्मिक तरीके से उसका समाधान ढूंढना चाहिए। हमने धार्मिक तरीके से हिंदू को ये विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म से मुक्त करने का धार्मिक तरीका हमने ढूंढ लिया है। वो तरीका है मूल भारतीय हिंदू धर्म, जिसका धर्म ग्रंथ है धर्मात्मा कबीर वाणी पवित्र बीजक, और कानून है हिंदू कोड बिल। इसलिए विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म का धर्म ग्रंथ वेद और उनका मनुस्मृति, ये अलग धर्म हम मानते हैं, और हिंदू धर्म हम अलग मानते हैं। पवित्र बीजक हमारा धर्म ग्रंथ है, हिंदू कोड बिल हमारा कानून है, और हमारे हिंदू मूल भारतीय हिंदू धर्म के जो दूसरे जीवन मार्ग है, बौद्ध है, जैन है, सिख है, इनके भी अपने अपने धर्म ग्रंथ है और जीने का तरीका है, कानून है। कानून भले ही हम सबका एक है, हिंदू कानून इन सबको लागू है, बौद्धों को लागू है, जैनों को लागू है, सिख को लागू है, पर ब्राह्मणों को हमारा कानून लागू नहीं, क्योंकि उन्होंने अपना अपना जो कानून है उनका मनुस्मृति का कानून है। वो हमको शत्रु मानते हैं, हम भी उनको शत्रु मानते हैं। बात तो साफ है, वो हमें शत्रु मानते हैं, हम भी उनको शत्रु मानते हैं। वो हम मानते हैं कि वो विदेशी है, वो भी अपने आप को विदेशी मानते हैं। तो समस्या का समाधान राजकीय तरीके से करना पड़ेगा, ये मुक्ति का मार्ग हो सकता है, और इस तरीके से हमको सोचना भी चाहिए। नेटिव रूल मूवमेंट ने 1970 से इसी मार्ग का प्रचार किया है, नेटिविज्म और नेटिव हिंदुत्व। 1970 में नेटिविस्ट डी राउत ने नेटिव रूल मूवमेंट बनाई, उसके बाद में मूल भारतीय विचार मंच बनाया, नेटिव पीपल्स पार्टी बनाई, कास्टलेस सोसाइटी ऑफ इंडिया भी बनाई। इस प्रकार से हम एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, और अब हमने मूल भारतीय हिंदू धर्म विश्वपीठ कल्याण बनाया है, जो स्वतंत्र धर्मपीठ है,
मूल भारतीय हिंदू का, सबका 97% लोगों का ये धर्मपीठ है, विश्वपीठ है। तो इस विश्वपीठ का जो है धर्म ग्रंथ है धर्मात्मा कबीरवाणी पवित्र बीजक, और कानून है हिंदू कोड बिल, और इसका संस्थापक जगत गुरु दौलत राम है, मैं हूँ। तो साथियों, मैं सबसे आह्वान करता हूँ, विनंती करता हूँ सबको, हम बताना चाहते हैं कि जो हिंदू है वही नेटिव है, वही मूल भारतीय है। हिंदू कोई गाली नहीं है। हिंदू का मतलब है मूल भारतीय, हिंदू का मतलब है नेटिव, हिंदू का मतलब है मालिक। तो साथियों, हमको ये मालिकाना हक हमको लड़कर हासिल करना है, और जो हमारे शत्रु है उनको भगाना है। बात बिल्कुल साफ है। हमें पहले राजनीतिक लड़ाई भी लड़नी होगी, साथ साथ धर्म का जो है स्थान मजबूत करना होगा, और दोनों ही काम हम कर रहे हैं नेटिविज्म और नेटिव हिंदुत्व के माध्यम से। मैं जैन, बौद्ध, सिख इन लोगों को भी कहता हूँ कि अगर आपकी समस्या है, कोई समस्या है, तो वो भी इसी रास्ते से हल हो सकती है, क्योंकि यही एकमात्र विश्वसनीय जो है, ये विश्वसनीय कदम है जिससे हमको आज़ादी मिलेगी, पूरी आज़ादी मिलेगी, संपूर्ण क्रांति होगी, और भारत, हिंदुस्तान, अखंड हिंदुस्तान में आप फिर से सत्ताधीश होंगे और सुख चैन की ज़िंदगी आप जी सकेंगे। इसलिए फिर मैं आपको एक बार और भी कहूँगा कि यही मार्ग है, यही मार्ग है मुक्ति का, यही मार्ग है मुक्ति का, यही मार्ग है मुक्ति का, नेटिविज्म, नेटिव हिंदुत्व। साधु साधु साधु।